एसोसिएशन है माया ज्वेलर्स से, किस तरह का एसोसिएशन है और किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं? एज यू नो कि माया हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं और हमारा प्रमोशन अभी स्टार्ट हुआ है. सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू promote our movie Ishq Forever, and yes, it's a great opportunity to launch the collection of Maya. So I'm looking forward to it and very excited to meet you guys and promote our movie through this. ये भी कहना चाहूँगा कि लीजा रे और जावेद जाफरी भी एक्सपेक्टेड हैं. तो लीजा रे और जावेद जाफरी इतना वेटरन में देखते हैं, से काम किया इंडस्ट्री में, किस तरह से मेंटरशिप किया आपको, किस तरह से गाइड किया? बहुत ही सीनियर है मेरे, मैं हमेशा से उनको एडमायर करता रहा हूँ. जावेद सर को मैं बचपन से देखता रहा हूँ, तो उनके साथ काम करने की एक एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर. तो लेकिन जब मैं उनसे मिला तो थोड़ा नर्वस भी था कि इतने सीनियर हैं. एंड बट ही वॉज़ वेरी नाइस और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया. एंड इट वॉज़, I didn't feel like I'm working with someone like I felt like कि बहुत ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट था और बहुत ही मज़ा आया शूट करने में. और इवन लीजा रे जी, वो भी आई हैव बीन फॉलोइंग हर सिंस वेरी लॉन्ग. शी यूज्ड टू बी अ मॉडल, उनके गाने हम लोग देखते थे आफरी आफरी, तो उनके साथ भी काम करने का बहुत एक्साइटमेंट था. एंड शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, सो बहुत ही इंस्पिरेशनल है मेरे लिए. और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था सेट पे उन लोगों की वजह से, क्योंकि दे वर रियली फ्रेंडली एंड रियली नाइस. और ये भी जानना चाहूँगा, आपकी जो को स्टार है वो मधु बर्नाडा से डायरेक्टर के साथ काम कर चुकी है, तो इस एक्सपीरियंस के बाद उसके साथ उनके साथ एक क्वेश्चन करना था आपका. रूही के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. फ्रॉम द फर्स्ट डे वी बिकेम लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. और उनके साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आया. शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी सपोर्टिव. इट वॉज़ माई फर्स्ट मूवी, सो मेरे लिए थोड़ा ऐसा था कि आई हैव टू overcome that nervousness in the beginning. So like the whole team was very supportive and very motivating. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया. लास्टली ये बताइए कि ये फिल्म अगर कोई देखे तो क्यों, रीज़न बताइए, 3 रीजन्स बताइए वॉचिंग द फिल्म. जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर तो देखा ही होगा जी. हाँ, तो इट्स एन आर्ट फिल्म. किस करना, डांस करना, ऐसा फुल मसाला फिल्म, एवरीथिंग इज़ एन आर्ट. सो इट्स ऑल्सो एन आर्ट फिल्म. और बहुत सारा मस्ती है, मज़ा है इस मूवी के अंदर. कॉमेडी भी है, रोमांस है, एक्शन भी है और काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस मूवी के अंदर. तो एक नई स्टोरी है, फ्रेश स्टोरी है. तो मैं चाहता हूँ हर कोई इसे देखे. एक बच्चे से लेके एक 60 years old person can also watch this movie. Everybody can watch this movie and I'm sure कि सब लोग बहुत entertain होंगे ये मूवी देखने से. So everybody should watch it. और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अभी तक कुछ फाइनल नहीं है. I've been talking to people and I've been in touch with other production houses and casting directors as well. So I'm looking forward to it. अभी सबसे पहले मेरा काम है कि इस मूवी को प्रमोट करें जो हमने बनाया इतने प्यार से, इतनी मेहनत करके. सो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है सबसे कि सब लोग जाएं, देखें, एंजॉय करें. और आगे भी मैं काम करता रहूँगा. होपफुली कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स और मिलेंगे. सो थैंक्स सर. थैंक यू सो मच फॉर दिस.
किस तरह की फिल्म है या आपका उसमें बहुत अच्छी तरह की फिल्म है। नहीं, लोग कहते हैं कि क्या है, इट्स अ रोम कॉम है, क्या आजकल वर्ड्स हो गए, तो इसका एक नया फ्रेज मैंने किया है, रोम एडवेंचर, यानी कि एक रोमांटिक एडवेंचर है। कहानी में एक नयापन ये है कि एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की है, 18 साल की है, साउथ अफ्रीका में पढ़ती है, अपनी फ्रीडम चाहती है, 12th के बाद हॉलीडे पे जाना चाहती है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन सडनली उसके जो फादर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और उसकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाती है। अब सडनली सिक्योरिटी आ गई है, थ्रेट्स है वगैरह वगैरह, और उससे एकदम लगता है कि एकदम मेरी लाइफ पूरी चेंज होगी, बंदी से दोस्तों से नहीं मिल पा रही है, किसी से खुल के बाहर नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए टेररिस्ट थ्रेट्स भी है। तो 2 एजेंट्स भेजे जाते हैं और अलग अलग आते हैं वो लोग, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो एजेंट एक है लीजा रे, एक हूँ मैं, और हम एक्चुअली 7 साल पहले डिवोर्स हो चुके हैं, हम एक दूसरे से मिले नहीं, और अब सडनली इस मिशन में साथ में आए, और हम अब एकदम एक तरीके से टोटली फ्लैबरगास्टेड भी हैं, मतलब ये हद हो गई यार, इसके साथ कहाँ चिपका दिया मुझे, तो वो एक फीलिंग है। तो ये जो एक कपल पीछे चल रहा है और फिर वो लड़की भाग जाती है एक जवान लड़के के साथ, और वहाँ पे वो अपने जहाँ पे उसको जाना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे टेररिस्ट हैं, हम दोनों पीछे चेस कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कहानी है बीच में लीजा की और मेरी, हमारा जो एक पास्ट है, हमारा माजी है, और किस तरह से हमारा रिलेशनशिप रहा था और अब क्या हो रहा है। तो ये सारे लेके एक एडवेंचर एक कहानी है साउथ अफ्रीका में। ये लीजा मैम के साथ आपने वर्क किया है, लीजा मैम के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा? लीजा मुझे एक्चुअली मैं काफ़ी प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ, बिकॉज जानता मैं पहले से था, और जब शुरू में वो 90s में आई थी तो शी वॉज द हॉटेस्ट थिंग सिंस लाइक स्लाइस ब्रेड। तो लीजा रे वॉज लाइक 90s, कौन सा ग्लैड रैक्स का कवर था उनका, एवरीबॉडी लाइक, बट बाद में जो भी उनके साथ एक ज़िंदगी में कैंसर से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और एक स्पिरिचुअलिज्म आ गया, एक ठहराव आ गया, एक मैच्योरिटी आई। लेकिन एक्टिंग में आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि वो बहुत मंझी हुई एक्ट्रेस हैं, क्योंकि वो बाकायदा लंदन स्कूल में ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग कर चुकी हैं एक्टिंग की, एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कॉमेडी में एक जो इम्प्रोवाइजेशन होता है वो बहुत अच्छा मैनेज हुआ हम दोनों के बीच। फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक नया तरीके से आपने प्रमोट किया होता है, शॉप में आके एक तरीके से, तो अक्सर देखा गया कि फिल्म अक्सर कॉलेज में या फेस्ट में आके प्रमोट होते हुए हम लोग एक्चुअली कपड़े निकाल के प्रमोट करने वाले थे, फिर उन्होंने बोला इतनी ज़रूरत नहीं है, आप कपड़े पहन के आ जाइए, सभी सेट होते हैं। सर इस फिल्म में आपका ब्रांड ऑफ ह्यूमर और डांसिंग स्किल्स कुछ नजर आएगा? नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा सीरियस रॉ एजेंट, गवर्नमेंट एजेंट है, तो मैंने इसीलिए फिल्म की बिकॉज मुझे कुछ अलग करने को मौका मिला, वक्त में एक नया रोल अटेम्प्ट करने का मौका मिला। उसका एक अंदाज़ है, सीरियस है, लेकिन थोड़ा ह्यूमर जो है बहुत अंडर करंट में है, तो जिस तरह से एक मैच्योर्ड ह्यूमर जो होता है, तो वो हमारे रिलेशनशिप में जो हम बातें करते हैं उसमें आप बाहर आते हैं, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। आर यू रियली सेटिस्फाइड गेटिंग ऑफर्स एट दिस एज? आप इस ऑफर्स आपको मिल रहे हैं? अच्छा, यही अभी 70 साल का तो हुआ नहीं हूँ मैं, तो काम अच्छा करेंगे तो आप फिर भी ऑफर मिलेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। एंड एक्टर को फिट रहना चाहिए अपना काम, तो आज भी हम कर लेते हैं अपना काम यार, ऐसी कोई बात नहीं। आप ऐसे बोल रहे हो, पता नहीं बहुत बुजुर्ग हो गए हम। हाँ, तो नारी कम्युनिटी ने इनोवेटिव रियलिटी शो या कुछ ऐसा ला रहे नहीं, अभी कुछ कर रहे हैं, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छे 2 शो हैं और बहुत अच्छे लेवल के शो हैं, एक चल रही बात। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक्स।
So Ishq Forever is, I call my bounce back film, because of course I've been working abroad, but I'm very excited. It was an amazing experience shooting in South Africa. Also working with Javed, my old friend. You're going to see me in a completely different role, of course, that nobody's ever seen me before in India. It's an action role. It's got a little bit of comedy as well, and the film is looking beautiful. So we're really excited. You know, Javed has a great sense of humor as such. Do you want to share any experience on the set where he played a prankster kind of thing on the set? I think you can see how, every single day he would come up with, oh, you know what? Actually, I should get Javed here. He started singing to me. He would say, Lisa Re, Lisa Re. Every single morning, I'd be getting my makeup done, and that's what I would hear. Okay. And he always put a smile on my face. So even though, on screen, we have a different dynamic, we got along very well off screen. So will people seeing more of you on the biggest screen as such? Any more projects, forthcoming projects, any future works after this movie? Yes, I have another film which is going to be coming out called Zehek. Going to be releasing later on this year as well. And I, like I said, I certainly hope that there's going to be a lot of other opportunities. So I'm really happy. Do you want to disclose what is the subject of that film and what kind of role? No, this is not the right place to talk about it. Ma'am, in film you are playing a role of an terrorist agent. So no, I'm not a terrorist. As an agent, I'm a raw agent. I'm working for India. So, what preparation have you done for your role or underwent some research? Actually, I'm glad you asked, because I did a lot of preparation. I worked with Master Shifuji, who is one of India's treasures. He's an incredible he trains a lot of commandos in India. So I was actually able to work with him and get the same training as a Black Cat commando would get in India. So that was a lot of fun. It was hard work though. Honestly, in film, in Bollywood film, most of the time we require to speak in Hindi. Yes. In English. So have you underwent some Hindi technique learning or some education regarding? You forget I'm Indian, and I lived in India. I came in 1991. How many years ago is that? More than 25. More than 25. So that's when I started working in India. So I speak Hindi. Thank you. Thank you. Can I get an Addy, madam?